अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं ये चॉकलेटी वेलवेटी केक जो इतना मॉइस्ट है कि बस आपके मुंह में घुल जाएगा। इसके लिए मैंने लिया है आधा कप दूध, एक चाय का चम्मच डाला है सिरका ताकि बन जाए ये हमारा बटर मिल्क। बस अब हल्का सा चम्मच हिलाएंगे और इसको एक तरफ रख देंगे। लेते हैं बोल, प्यारा सा शीशे का बोल है जिसमें मैंने एक कप डाला है मैदा छान के और आधा कप मैंने इसमें डाला है कोको पाउडर। इसे भी हम छान लेंगे, मगर इससे पहले मैं डालने लगी हूँ एक चाय का चम्मच इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और आधा चाय का चम्मच डालेंगे बेकिंग सोडा और हम चुटकी भर नमक भी डालें जो मैं डाल चुकी हूँ। इसको भी छान लेंगे अच्छी तरह से और ये देखिए साफ़ सुथरा सा छन गया। एक कप चीनी पिसी हुई, ये है तमाम अज्जा जो हमें एक बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार केक देने वाले हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और साथ ही एक टिन तैयार किया है मैंने ऑयलिंग की, यानी कि सब ऑयल लगा के उस पर कोको पाउडर छिड़क दिया। अब इस पर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओवन में प्रीहीट कर चुकी हूँ। एक अंडा है इसके अंदर डालने वाला जो डाल चुकी हूँ। आधा कप ऑयल, ऐसा ऑयल जिसमें कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो। आधा कप गरम दूध। अब हमने करना है इसको मिक्स और डाल देंगे एसेंस डालेंगे। मैंने वनीला एसेंस डाला है क्योंकि मुझे वो अच्छा लगता है। ये वनीला एसेंस मैं लेती हूँ बेक हाउस से, इनका बहुत अच्छा लगता है, बाकी मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। गरम पानी आधा कप, ये और बाकायदा गरम होना चाहिए, देखिए जिसमें से कि आपका नज़र आ रहा है कि धुआं भी उठ रहा है। अब हम अपने तैयारशुदा बेकिंग टिन में डाल देंगे सारा बैटर। ये बैटर चूँकि बहुत ज़्यादा लिक्विडी है इसलिए ये केक बहुत नरम सॉफ्ट बनेगा, मगर बहुत ज़्यादा हाइट नहीं होगी। केक तैयार हो रहा है, इस अरसे में हमने क्या करना है, इसकी टॉपिंग तैयार करनी है। इसके लिए एक फ्राई पैन में 1/4 कप पिसी हुई चीनी डाली है और 1/4 कप ही इसमें डाला है कोको पाउडर। चुटकी भर डाली इसके अंदर नमक और इसको करें अच्छी तरह से मिक्स। 2 खाने की चम्मच कॉर्न स्टार्च, इसे भी मिक्स करके हमने रख लेना है अपने पास और इसको मिक्स करना ज़रूरी है। अच्छी तरह से मिक्स करें, आपस में ये इनको बिल्कुल मिलजुल जाएं, दोस्त बन जाएं और हम इसमें डाल देंगे दूध। दूध बिल्कुल नॉर्मल है, रूम टेम्परेचर पे हो चाहे फ्रिज से निकला हुआ, क्योंकि हमने तो करना है इसको गर्म। मैंने ये डाला है आधा कप, अभी दूध डाला है, बाद में मैंने आधा कप और डाला, यानी कि पूरा 1 कप दूध इसमें शामिल किया है। आप मेजरमेंट में लिख भी दूंगी आपको, और आप इसको फिर चूल्हे पे रखिए ताकि ये पक जाए और हमारा ये अच्छा सा ये जो हमारी टॉपिंग है तैयार हो जाए। चूल्हे से उतार के अपने इस बैटर को, अभी इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखें धुआं उठ रहा है, तो हमने इसमें डाल देना है बटर। 1 खाने का चम्मच बटर होगा और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। जितना अच्छा मिक्स करेंगे उतनी अच्छी शाइनिंग आएगी। अब आप इसको किसी अच्छे से खुले मुंह वाले बोल में डाल दें, क्योंकि हमने फ़ौरन इस्तेमाल करना है और मैं चाहती हूँ कि वो जल्दी से हमारा बैटर ठंडा हो जाए। केक को निकालेंगे पैन से, यकीनन ये अब हो चुका है, ठंडा हो गया है। 40 मिनट में ये हमारा तैयार हुआ था केक। जो बैटर मैंने तैयार किया था उसमें से 2 चम्मच निकालें और इसमें डालेंगे दूध ताकि ये थोड़ा सा डिल्यूट हो जाए। ये हल्का सा हमने इसको करना भी, ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होगा। और उसके बाद मैंने बड़ी प्लेट में डालना है, छोटी प्लेट में तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। अब इसके ऊपर जो हम थोड़ा सा ना छुरी से या चम्मच से हमने इसको थोड़ा सा ऐसे टक टक करना है थोड़ा सा, ताकि ये जो हमारा हमने जो भी लिक्विड तैयार किया है वो इसमें चला जाए और ये सॉफ्ट बन जाए। और इतना शानदार, इतना मज़ेदार केक, आप कहेंगे क्या बात है दिलशाद, मज़ा आ गया। सारे के सारा हमने बैटर इसमें डालना है और ये बिल्कुल सब कुछ सोक कर लेगा। जितना भी रह गया है ना, मैंने सोचा सारा ही इसमें डालूं ताकि मज़ेदार सा हमारा नरम नरम जूसी जूसी सा केक तैयार हो। क्योंकि जब चॉकलेट केक आप बनाते हैं और ये सॉफ्ट ना बने तो खाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता। ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, 5-7 मिनट में ये सारा का सारा जज़्ब हो गया। और उसके बाद हमने इस जो बैटर बनाया था चॉकलेट का, कोको पाउडर का, वो इसके ऊपर हम सारा पोर कर देंगे
मज़ेदार बन जाएगा आपका केक। इसको आप खाएँ, लेकिन अगर फ्रिज में रखेंगे ना 1 डेढ़ घंटे के लिए, तो ये बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, तो चलिए आइए फिर हम इसको रखते हैं फ्रिज में 1 घंटे के लिए, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी इसकी फाइनल शक्ल। ये देखिए इसकी चमक-दमक देखिए, मेरे पास चॉकलेट बिस्किट थे, वो मैंने इसके ऊपर ऐसे टिका दिए। केक कितना सॉफ्ट और कितना मॉइस्ट है, वो आपको देखने से नज़र आ रहा होगा। इसके साथ ही दे दिलशाद नसीम को इजाज़त, और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। रब राखा।